मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो करीबी उद्योगपति हैं, क्या उन्हें सुरखाब के पर लगे हुए हैं? गौर फरमाइए मैं क्या कहने जा रहा हूं दोस्तों। आपने कर्जा लिया 22,000 करोड़ का और आप वापस कितना करेंगे? 6.5 करोड़। 22,000 करोड़ आप कर्जा लेते हैं, देनदारों से आप 22,000 करोड़ लेते हैं और फिर एक संस्था का फरमान आता है कि आपको सिर्फ 6.5 करोड़ वापस करने की जरूरत है। और इस देश में चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, मंत्री और नेता कह रहे हैं कि वैसे भी इस देश में डायबिटीज की समस्या है, कोई बात नहीं अगर आप चीनी नहीं खाएंगे, चीनी खाने से किसी को फायदा नहीं है। आप बात सही कह रहे होंगे कि चीनी खाने से नुकसान है, मगर यह कोई तर्क नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको बैंक को कुछ पैसा वापस करना होता है तो आपके घर गुंडे भेज दिए जाते हैं, आपको परेशान किया जाता है। इतनी ढेरों मिसालें हैं जहां ये जो गुंडे भेजे जाते हैं घर में, उससे परेशान होकर लोगों ने अपनी जान दे दी है। मैं बात कर रहा हूं जी टेलीफिल्म्स के मालिक, एसएल ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्र की। कौन सुभाष चंद्र? इत्तेफाकन कोदी मीडिया न्यूज चैनल जी न्यूज, जी हां, इसके मालिक भी सुभाष चंद्र हैं। वो जी न्यूज जो रोज प्राइम टाइम में जहर परोसता है, वो जी न्यूज जिसका सिर्फ एक काम है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट उगाही का काम किया जाए। ये वही सुभाष चंद्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मगर बड़ी खबर क्या है दोस्तों, इस बात को समझिए। बड़ी खबर यह है कि आपने लेंडर्स यानी देनदारों से 22,000 करोड़ रुपए लिए और वापस आप कितना कर रहे हैं? 6.5 करोड़ रुपए। वाह वाह मोदी जी वाह। खबर ऑन योर स्क्रीन्स। लेंडर्स यानी देनदारों को अपने पैसे पर करीब 99% 9/7 का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मंगलवार को एनसीएलटी ने मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा का पर्सनल इंसॉल्वेंसी रीपेमेंट प्लान मंजूर कर लिया। इसके तहत सुभाष चंद्रा पर क्रेडिटर्स के करीब 22,6 लाख करोड़ के क्लेम्स मंजूर हैं, लेकिन उन्हें सेटलमेंट के तौर पर सिर्फ 6.5 करोड़ चुकाने होंगे। यानी लेंडर्स को अपने कुल पैसे का करीब 0.03% ही वापस मिलेगा। बाकी करीब 99.97% रकम पर हेयर कट यानी लगभग पूरी रकम छोड़नी पड़ेगी। एनसीएलटी के जुडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा ने उन लेंडर्स की आपत्तियां खारिज कर दी जिनका कहना था कि रिकवरी की रकम बेहद अहम है और ऐसे प्लान को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए।